अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम पानी है ज़िंदगानी के अल्फाज मानी करेंगे जो कि वर्कबुक सफ़ा नंबर 29 पे है। इससे पहले हमने पानी है ज़िंदगानी की रीडिंग बुक से पढ़ाई करनी है, फिर हमने वर्कबुक से इसके अल्फाज मानी करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। अल्फाज को मानी से मिलाइए। ये अल्फाज हैं, ये इसके मानी हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्लेशियर का मानी क्या होता है? बर्फ़ की चट्टान जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे को समंदर की तरफ सरके, इसको हम ग्लेशियर को इससे मिलाएंगे। झटपट, झटपट का क्या मायनी है? बहुत जल्द, फ़ौरन, इसको हम इससे मिलाएंगे। अंडेलना, अंडेलना का क्या मायनी है? डालना, अंडेलना को डालना से मिलाएंगे। पाकीज़गी का क्या मतलब है? सफाई, सुथराई, तहारत। ये तीनों अलग अलग इसके मतलब हैं, यानी कि मायनी हैं। इसको हम इससे मिलाएंगे। स्टूडेंट्स, आपने ये अल्फाज मायनी अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद है सरगर्मी। एक तस्वीर बनाई है जिसमें पहाड़ों से पानी बहकर मैदान में आ रहा हो और मैदान से बहकर समंदर में गिर रहा हो और रंग भी भरिए। आपने अपनी मर्ज़ी की कोई भी तस्वीर बना के उसमें इसी तरह का यानी कि मंज़र पेश कर रहा हो, बना के तस्वीर, और उसमें रंग भरना है। जिस तरह मैंने ये पहाड़ बनाए हैं, आगे मैदान बनाया है और आगे समंदर बनाए हैं। आपने इस तरह की कोई भी तस्वीर बनाकर उसमें रंग भर देने हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पानी है ज़िंदगानी के मश्क नंबर 5 करेंगे। पानी है ज़िंदगानी, सब पानी है ज़िंदगानी के मुताबिक रुज़ जवाब की निशानदही करें। दादा जान कहाँ रहते थे? आपने पढ़ाई के दौरान पढ़ा ही होगा कि दादा जान कहाँ रहते थे। इस्लामाबाद में, कराची में, पेशावर में, इस्लामाबाद में। कहाँ रहते थे? इस्लामाबाद में। इसको टिक करना है। गुस्ल खाने में कौन नहा रहा था? दादा जान, बाकिर, तैमूर, आयशा। कौन नहा रहा था गुस्ल खाने में? आयशा। इसको हम, ये हमारा दुरुस्त जवाब है। नंबर 3 है, दुनिया का कितने फ़ीसद पानी नमकीन है? 97, 92, 96, 90। कितने फ़ीसद पानी नमकीन है? 97% पानी। ये हमारा दुरुस्त जवाब है। नंबर 4 है, किसने अपने ग्लास में पानी भरा और फिर इसमें से 2-3 घूंट पीकर बाकी पानी अंडेल दिया? दादा जान ने, आयशा ने, तैमूर ने, बाकिर ने। किसने? दादा जान ने। किसने? दादा जान ने। ये हमारा दुरुस्त जवाब है। अब हम मश्क नंबर 8 करेंगे। दर्जा ज़ैल जुमले मौजू इसम कैफियत लगाकर मुकम्मल करें। ये हमारे इसम है और ये खाली जगह है। इसको हम अब शुरू करते हैं। आसमानों पर तारों की डैश रोशनी फैली हुई थी। डैश रोशनी फैली हुई थी, मध्यम या सुर्ख? मध्यम। वर्जिश डैश के लिए बहुत ज़रूरी है? ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए। किसके लिए बहुत ज़रूरी है? सेहत के लिए। इसको हम टिक करेंगे। दिसंबर में डैश ज़्यादा होती है? सर्दी, महंगाई। दिसंबर में क्या ज़्यादा होती है? सर्दी। इसको हम टिक करेंगे। मेहमानों के आने की खबर सुनकर हमें डैश हुई? खुशी, हैरत। मेहमानों के आने पर खुशी होती है ना, इसलिए हम इसको टिक करेंगे। हर तरफ उदासी और डैश छाई हुई थी? खामोशी, हंगामा। क्या छाई थी? खामोशी, खामोशी। चलिए स्टूडेंट, आपने इसको अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।